नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सपा कार्यालय पर। आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई कार्यकर्ता, समर्थक और कई विधायक लोगों की मौजूदगी थी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामनिशान लौटन जी। सर, क्या आज अखिलेश जी ने क्या अहम मुद्दे पर बात की है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि गाजीपुर का करंडा थाना अंतर्गत एक गांव कटरिया है। उस गांव की एक विश्वकर्मा समाज की लड़की निशा विश्वकर्मा, उस लड़की की गंगा नदी के किनारे जो है, अब जैसा परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद उस लड़की की जो है कि हत्या कर दिया गया। हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में है, वह जांच का विषय है, उस पर हम ज्यादा नहीं। लेकिन उस लड़की के परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता है माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार। और प्री प्लान योजना के तहत वहां के जो सामंतों के गांव हैं, चाहे वो गोसंदेपुर हो, चाहे करंडा गौतम पट्टी हो, चाहे मेदिनीपुर सिकंदरपुर हो, चाहे लक्ष्मणपुर मेहरौली के हो, का जमगांव है, दीनापुर है, उसके अगल बगल के और कुछ चंदौली के जो सामंती प्रवृत्ति के ठाकुर हैं, सारे इकट्ठा होकर के पहले से छतों पर ईंट पत्थर रखे थे। और पुलिस के सामने उस गांव का जो प्रधान प्रतिनिधि आशु सिंह है, वहां सामंती देखेंगे वीडियो तो कितना बड़ा सामंतवादी है। जहां ये सरकार दावा करती है कि गुंडे और अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे या तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो क्या जो ठाकुर बिरादरी का सामंती है, गुंडा है, माफिया है, अपराधी है, हत्यारा और बलात्कारी है, उसको उसके लिए पूरी छूट है? यही रामराज है? तो प्रतिनिधि मंडल के ऊपर ईटा पत्थर चलाया गया। यहाँ तक कि वहां अभी हमको उस गांव के लोग, कई लड़के हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, यह उनकी प्लानिंग थी कि अगर गांव में प्रतिनिधि मंडल आएगा तो ऊपर से, छत के ऊपर से पेट्रोल उड़ेल कर करके आग लगा करके जला देना है। इतना बड़ा जो है कि षड्यंत्र किया गया। और उल्टे जो प्रतिनिधि मंडल गया या यूट्यूबर्स, मतलब ये पहले षड्यंत्र रचा गया पहले से जब लेटर जारी हुआ कि प्रतिनिधि मंडल आने वाला है, तो ये पहले से योजना बनाए थे कि जलाकर इनको मार डाला। अच्छा। और खुल करके आशु सिंह जो प्रधान प्रतिनिधि है, वह जो है कि ईंटा चला रहा है। उसका वीडियो क्लिप भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च करिए। एक पत्रकार विवेक यादव नाम का लड़का है, वो बगल के गांव का रहने वाला है। और वह जब उस गांव में गया खबर बनाने के लिए, उसको पुलिस ने उठा करके, और एक लड़का और निषाद समाज का रहा, उठा करके पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पिटाई किया। जिस दिन प्रतिनिधि मंडल गया, विवेक यादव जो है लखनऊ में था, लेकिन उसके ऊपर 307 का मुकदमा कायम कर दिया गया। तमाम अज्ञात में 200 लोगों पर मुकदमा है, 10 लोगों पर जो है 109 जो बीएनएस की धारा है, जो पहले 307 कहा जाता था, आईपीसी की धारा थी, उन पर। यानी कि प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है, बेटी जिसकी मौत हो जाती है, उसके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए, उसके मदद के लिए, और वहां पर दहशतगर्दी करने का काम जो है कि सामंती प्रवृत्ति के ठाकुर करते हैं। और उल्टे मुकदमा जो है कि प्रतिनिधि मंडल में गए लोगों पर कर दिया जा रहा है, यूट्यूबर्स पर कर दिया जा रहा है। और चिन्हित कर करके जो लोग वहां पर समाजवादी पार्टी के, यादव बिरादरी के, मुसलमान या दलित वर्ग के लोग वहां पर मौजूद नहीं रहे, उनके ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी आप देखे होंगे कुशवाहा समाज की लड़की जो है कि हरदोई में, उसकी जो है कि एक मनुवादी ने जो है रेप के बाद हत्या कर देता है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कल जा रहा था, प्रतिनिधि मंडल को गांव में जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। तो यह सरकार चाहती क्या है? यह सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का, और बेटियों का मान मर्दन हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी आए दिन जो है कि हत्या की जा रही, और हत्या करने वाले वर्चस्ववादी समाज के लोग हैं। अगर ये इसी मामले में, चाहे वो निशा कुशवाहा का मामला हो, चाहे हरदोई की कुशवाहा बेटी का मामला होता, अगर उसमें कोई यादव होता, कोई पिछड़ा दलित होता, कोई मुसलमान होता, तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाती। लेकिन जब जोगी और ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोग जो है कि बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, यानी कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो खुल करके जो है योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के जो लफंगे हैं, लुच्चे किस्म के जो है, जो अपने को जो है कि छत्री का थे, तो छत्री का यह चरित्र नहीं होता है। छत्री असली वही है जिसमें न्यायिक चरित्र हो, और जाति देख करके अगर बात किया जाए, पक्ष लिया जाए, तो यह छत्री के गुण के विपरीत होता है। संसद में महिला आरक्षण बिल जो गिरा है, उसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और सपा पर हावीवर है, उसको लेकर कैसे आप देख रहे हैं कि उनकी नीयत पर सवाल खड़े करिए जा रहे हैं कि वो महिला विरोधी है? देखिए, 543 सीटें हैं वर्तमान में, यानी कि जो वर्तमान की स्थिति है, 22 सितंबर 2023 को जब विधेयक पास हो गया था,
तो 543 सीटों में क्यों नहीं महिलाओं के अगर हितैषी हो तो महिलाओं को आरक्षण कोटा दे दो। हम लोगों की यह मांग रही है, नेताजी रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो, चाहे रामविलास पासवान और शरद यादव जी रहे, उन्होंने कहा कि महिला का आरक्षण का, महिला के कोटा का हम विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि फूलन देवी जैसी लोग, भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली भी उस संसद के गलियारे में जा, मुन्नी रजक जैसी जो है कि महिलाएं भी सदन की सम्मानित सदस्य हो, इसलिए कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं आप कोटा दे रहे हो महिलाओं में, या ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को भी कोटा दो। हम खुल करके समर्थन करते हैं, लेकिन ये 850 सीट होगी तब महिलाओं को ये कोटा देंगे। यानी कि अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जो है या प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं 543 में अगर 30% आप सचमुच में महिलाओं के हितैषी होकर 30% उनको कोटा देने के पक्षधर हो तो इसमें 30% दे दो। भाई आपके मुख्यमंत्री हैं 22 प्रदेशों में, आपके सहयोगियों की सरकार है, आपके समर्थन से गठबंधन की, एनडीए की। मैं जानना चाहता हूं कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं, उसमें अगर 22 हैं तो कम से कम 30% आरक्षण के अगर हितैषी हो तो 7 महिलाओं को तूने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? एक बनाया है, कौन गुप्ता है, जो वो भी पूरा प्रदेश नहीं है, दिल्ली आधा प्रदेश माना जाता। अच्छा चलिए, अब जिस तरह से महिला आरक्षण की बात हो रही है और अभी जिस तरह से बीजेपी लगातार सपा पर कटाक्ष कर रही है, और आपको बता दें कि अपर्णा यादव है महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्होंने भी कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया है, जो कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, झंडा किसी भी दल का नहीं फूकना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के हैं तो हम ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा फूक रहा। यह बहुत ही जो है कि घिनौना कृत्य है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। आप बताइए कि अपर्णा यादव की पहचान क्या है भाई? अपर्णा सिंह बिष्ट रही, कोई जानता था उनको क्या? अगर अपर्णा यादव के नाम से पहचान है तो परम पूज्य नेताजी के परिवार की बहू है, नेताजी की बहू है। तो सर, जिस तरह से उन्होंने ये कृत्य किया, अपराध किया, तो अखिलेश यादव ने इस पर बात क्यों नहीं खुल के? क्या वो अपने बहू का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनके परिवार से रिलेट करती है? देखिए, ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई इस पर सिर्फ करना उन्होंने एक लाल रंग से रिलेट कर दिया, लेकिन कोई तरह का कटाक्ष नहीं किया है। देखिए, ऐसा देखिए, जो निकृष्टता कार्य करे, और हमारे नेता का कद जो है कि आज देश में एक ब्रांड है, पीडीए के ब्रांड है, और इतना बड़ा नेता इस तरह की जो तुच्छतापूर्ण कृत्य करने वाले ऊपर टिप्पणी करे तो हमारा नेता अपनी काहे को जुबान ऐसे लोगों पर, हम जैसे लोग इस पर बयान देंगे? उन्होंने जो कहीं ना कहीं परिवारवाद का तो मामला नहीं सामने आ गया। बिल्कुल नहीं, परिवार का मामला नहीं है। देखिए, नेताजी कहा करते थे हम लोगों से कि ये अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति भी अगर किसी के साथ अन्याय करता है तो तुम पार्टी देख करके अन्याय करने वाले के साथ मत खड़ा हो, आप जो है जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ खड़े हो जाओ। यह समाजवादी होने का गुण होता है। अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, अगर तुम्हारा बस चले तो पटक करके केहूनी से मार करके उसका हाथ गोड़ तोड़ डालो, अन्याय करने वाला का। यह समाजवादी पार्टी का गुण होता है। और अपर्णा सिंह बिष्ट ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए जो है कि इस तरह का कृत्य किया कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। और बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी का उसमें फोटो भी रहा। उस महिला को थोड़ा कुछ समय के लिए सोचना चाहिए कि ठीक है, आपकी नीयत खराब हुई, आप भारतीय जनता पार्टी जो बरजस्वादियों की पार्टी है, सामंतों की पार्टी, उस पार्टी में आप चली गई, लेकिन आप तो आपकी गिनती होती है, पूरा देश जानता है। तो अखिलेश यादव जी की अनुज बधू के नाम पर आपकी पहचान है, नेताजी की पुत्र बधू के नाम पर पहचान है। तो इस तरह का जो कृत्य है भारतीय जनता पार्टी में नंबर बढ़ाने के लिए कि शायद मेरा नंबर बढ़ जाएगा, मैं शायद राज्यसभा में हमें भेज दिया जाएगा या बड़ा इससे पद मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। सर, आप अभी हाल ही में बिहार की पूर्णिया निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनका एक बयान आया है महिलाओं को लेकर, विवादित बयान। उनका कहना है साफ तौर पर कि महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो कौन किश्वर है, मधु किश्वर की क्या है, लेखिका है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, तमाम लोगों का पर्दाफाश कर रही है ना कि हम भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है। आप देख लीजिए, तमाम इनके नेता, चिन्मयानंद का ले लीजिए, वह अपने कॉलेज की ही बेटी के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। आप वो देखेंगे कि महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरमैन है, वो खरात नाम का जो ज्योतिष है। अब तमाम वीडियो क्लिप जो है कि जारी, आप बगल में यही देख लीजिए, कुलदीप सेंगर विधायक उस लड़की के साथ रेप भी करते हैं, उस लड़की के चाचा की हत्या कर देना, पिता की हत्या कर देना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बदल देना चाहिए, और हमें मुकदमा से देखिए डर नहीं है। बीजेपी का नाम जो है कि
बलात्कारी झूठलर पार्टी अगर नाम कर दिया जाए तो बेहतर जिस रहता है। तरह से उन्होंने ये जो बयान दिया है कि नेताओं के बेड से शुरू होता है महिलाओं का राजनीतिक करियर, आप उस पर स्पष्टता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम उनका बयान नहीं सुना हूँ, मैं हाँ। किश्वर का बयान सुना हूँ अच्छा। कि मैं भी एक बार गई थी हाँ। जब राज्यपाल थे हाँ, कल्याण हाँ। सिंह जी, तो उन्होंने हाँ। कुछ इस तरह का इशारा किया था, माल्या की गलत हरकतों का इशारा किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध के धुले थोड़े, इनके तो तमाम मामले आप देखेंगी, चाहे बाराबंकी के पूर्व सांसद रावत जी थे, उनका भी जो है कि वीडियो वायरल हुआ। तो एक दो ये मामले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद उसी रंग में रंगी हुई है और प्रतिपक्ष के लोगों को झूठे मीडिया ट्रायल करा करके जो है कि बदनाम करने का काम किया जाता। अगर पप्पू यादव जी भी अगर इस तरह का बयान दिए हैं तो मैं उनके बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूं, मैं विरोध करता हूं कि यह नारी जाति का अपमान है। इस तरह की बयानबाजी और ओछी हरकत नहीं होनी चाहिए। 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नरेंद्र मोदी ने कोई बिल पास नहीं कराया, पर उसको लेकर क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी के प्रभाव का असर कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए, ये लोग हर काम में जो है आपदा में भी चुनावी लाभ देखते हैं और चुनाव जब आता है तो इस तरह का जो है कि बयानबाजी ये करते हैं। हम बता रहे हैं कि 22 सितंबर 2023 को जब बिल पास हो गया था तो 543 सीटों में आप महिलाओं को 30% कोटा दे दो और महिला कोटा में ओबीसी SC ST का भी कोटा दीजिए। हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये बंगाल का चुनाव देख करके, तमिलनाडु का चुनाव हो चाहे केरल का चुनाव हो, वहां बुरी हार देखते हुए और आसन्न जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का, इसमें जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये झूठे समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जो है कि बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि महिलाओं को बुला करके जो पैदल मार्च किया गया, उन महिलाओं को मालूम है नहीं कि मुझे क्यों बुलाया गया। वो महिलाएं कहती थी